हे व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जो किसी भी स्टिमुलस के ज़रिए वो शो करता है, लेकिन किसी दूसरे स्टिमुलस का सेम वही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करना, दैट इज़ नॉन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके बारे में सबसे पहले रिसर्च जो थी वो इवान पावलोव ने की थी 1890 में। और उस दौरान वो काफ़ी रिसर्चेस कर रहे थे इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द डॉग्स। देन ही रियलाइज्ड कि डॉग्स जो थे वो स्लाइवा प्रोड्यूस करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ द फूड गिवर, कि फूड गिवर की प्रेजेंस में उनको देखते ही उनके मुंह से स्लाइवा निकलने लग जाता था। तो उसने इस दौरान इनकी एसोसिएशन देखी कि फूड गिवर की और फूड और स्लाइवा की आपस में क्या कनेक्शनिज्म, क्या है इनका आपस में। तो इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस किया। उसने एक एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्ट किया और उसके अंदर उसने एक जगह पे डॉग को खड़ा किया और फिर उसके सामने उसने खाना रखा। खाना रखते ही उसके मुंह से स्लाइवा स्टार्ट हो गया। फिर साथ में पीछे से एक उसी वक्त ही पीछे से मेट्रोनोम की आवाज़ जो थी वो बजने लगी। अब इस दौरान इसने ये वाला एक्सपेरिमेंट्स फ्यू टाइम्स किया। कुछ टाइम तक उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि खाना रिमूव कर दिया। खाना रिमूव किया और फिर सिर्फ और सिर्फ मेट्रोनोम की आवाज़ सुनाई। तो फिर उसने, इवान पावलोव ने नोटिस किया कि मेट्रोनोम की आवाज़ सुनते ही डॉग ने स्लाइवेशन स्टार्ट कर दी। इवन पावलोव ने फिर अपनी फाइंडिंग्स के बारे में लिखा और फिर उसने इस चीज़ के बारे में लिखा कि जो फूड है उसकी प्रेजेंस में डॉग्स को स्लाइवा होता है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। उसने इसको अपनी फाइंडिंग्स में अनकंडीशनड स्टिमुलस का नाम दिया फूड को, और जो वो रिस्पॉन्स शो करता था डॉग, उसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का नाम दिया गया, क्योंकि दोनों ही इस चीज़ से नावाकिफ़ थे कि फूड आया, स्लाइवा स्टार्ट हुआ, ये तो एक नेचुरली रिस्पॉन्स है। लेकिन फिर उसके बाद उसने डेवलप किया मेट्रोनोम को, उसने उसका नाम दिया न्यूट्रल स्टिमुलस। फिर उससे उसकी वाकफियत बनाई डॉग की। फिर उसके बाद जब इनके दरमियान वाकफियत हो गई तो फिर खाना तो साथ में था, लेकिन फिर जब बेल भी बजे तो फिर डॉग की स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर खाली बेल को देख के भी क्या हुआ कि डॉग की स्लाइवेशन स्टार्ट हो गई। तो इस तरह हमारे पास आ गया कंडीशन स्टिमुलस बेल हो गई और कंडीशन रिस्पॉन्स स्लाइवा हो गया। तो इसमें हम लोगों ने देखा, पावलोव ने इसमें ये रिसर्च की कि अगर तो इन दोनों के दरमियान स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कि वक्फा कम होगा, एक साथ ही दोनों चीज़ें दी जाएंगी, तो इस तरह जो हमारा रिस्पॉन्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा। या अगर उसने दूसरी कंडीशन ये बताई कि जो बंदा है फूड गिवर, अगर वो भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद होगा तो इस तरह उससे कनेक्शन भी उसका ज़्यादा होगा। लेकिन ये थर्ड पॉइंट जो उसने यहाँ पे बताया, वो थर्ड पॉइंट ये था कि ये नया बिहेवियर प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि बिहेवियर जो है, जो उसका रिस्पॉन्स है वो सेम रहता है, जस्ट स्टिमुलस चेंज होता है। फिर उसके बाद एक्सटिंक्शन के बारे में उसने बात की कि अगर तो वक्फ़ा ज़्यादा हो जाएगा या 3-4 दिन गुजर गए या बहुत सा टाइम गुजर गया, तो इससे क्या हो जाती है, एक्सटिंक्शन भी हो जाती है, कि जो डॉग है वो जो अपना रिस्पॉन्स है बेल के ऊपर जो पेश करता है वो भूल जाएगा। फिर उसने इस बारे में बात की कि फ़ूड को देखते ही तो उसकी आइज़ और उसका जो नोज़ है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और वो ब्रेन को देता है ऑर्डर कि भाई अब तुम स्लाइवा प्रोड्यूस करो। जबकि दूसरे बरअक्स हमने देखा, बेल जब बजती है तो कान और न्यूरॉन जो है वो यूज़ होते हैं। तो इस तरह क्या हो गया कि दो स्टिमुलस जो थे, दो न्यूरल एक्टिविटी के दरमियान ये कनेक्शन था जो कि क्या प्रोड्यूस करता था, स्लाइवेशन। तो इसमें हमने देखा कि जितना न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन ज़्यादा होगा, उस इस तरह हमारा जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। फिर उसके बाद उसने एक एग्जांपल दी जो कि क्लासरूम में करवाई जा सकती है एज अ एक्सरसाइज के तौर पे। तो वो क्या थी कि दो फ्रेंड्स आपस में बैठे रिलैक्स हो जाए फॉर द 2 मिनट्स। फिर उसके बाद दूसरा फ्रेंड जो है वो पहले फ्रेंड की पल्स रेट चेक करे। फिर उसके बाद क्या करे कि वो बंदा जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे, और फिर जो दूसरा बंदा है वो उसकी दोबारा से पल्स रेट चेक करेगा। तो क्या होगी, उसकी पल्स रेट 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी।
तो फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर वो नॉर्मल बंदा बैठा है, 3-4 दफ़ा हमने सेम चीज़ की, तो 5वीं दफ़ा क्या होगा कि जस्ट जो दूसरा बंदा है वो एक्सरसाइज़ का नाम ही लेगा, तो उसकी रेट क्या सामने वाले की पल्स रेट क्या होगी, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज़ अ कनेक्शनिज़्म, और ये हमारी कहलाती है क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।